बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहे हो। अगर हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन कोई दूसरा हड़प लेता है, फिर उन लोगों से मन खराब हो जाता है। उस समस्या से कैसे निकलूंगा? अगर आपने उसका पूर्व में हड़पा हो तो आज तो मेहनत की कमाई तुमने देखा कि उसने हड़प लिया और कल तुमने उसकी मेहनत की कमाई हड़पी हो, आज वो अपनी बेईमानी का बदला ले रहा हो, तो तुम्हें विवेक लगाकर बच जाना चाहिए ना। निपट गए, आपको सोचना चाहिए निपट गए, उसे वैर क्यों? मतलब अजीब जस्टिफिकेशन है कि हर चीज जो भी हमारे साथ बुरी हो रही है वो हमारे पुराने जन्मों का फल है। छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, पुराने जन्मों का फल है। किसी के साथ स्कैम हो रहा है, पुराने जन्मों का फल। पर एक और चीज से इसको देखते हैं कि अगर ये हमारे पूर्व जन्म के पाप है और हमें भुगतना ही पड़ेंगे, तो हम फिर दवाई क्यों लेना चाहिए? उसे तो उसका फल भुगतना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर फल नहीं भुगता, अगर वो दवाई लेकर ठीक हो गया तो फिर से उसको अगले जन्म में सेम फल भुगतना पड़ेगा। तो इसी लॉजिक से प्रेमानंद जी की दोनों किडनीज खराब हैं, तो वो भी उनके पूर्व जन्मों का फल है जो अब इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो उसका वो डायलिसिस क्यों करवा रहे हैं, दवाइयां क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है ना। भगवान चाहते थे कि आपको इस जन्म में इसका फल मिले, तो आप दवाई लेकर डायलिसिस कर भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब जरूर दीजिएगा प्रेमानंद जी के सपोर्टर्स अगर देख रहे हैं तो। सुन भाई कलवेश, जिस प्रकार से मैंने एक पेड़ को पानी दिया वो पेड़ अच्छे से ग्रो करेगा, जिसको पानी नहीं दिया वो पेड़ सूख जाएगा। क्या है ये लॉजिक है ना। जैसा एक्शन हुआ वैसा उसका रिएक्शन हुआ। तो जो व्यक्ति बुरे बुरे काम कर रहा है, तुम खुद ही सोचो, क्या उसको कर्मफल नहीं मिलेगा? जो आतंकवादी लोगों को मार मार के ऐसे ही मर गया, बच जाएगा क्या? वो ऐसे ही हमारे सामने कर्मफल भोगते हुए लोग दिखते हैं ना, जो वो यही है भाई। कर्मा का पूरा फॉर्मूला बेसिक कॉमन सेंस है। ऐसा नहीं है भगवान देने बैठे हैं, ये प्रकृति का सिस्टम है पूरा। छोटे से बच्चे को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रखी होती हैं, ये होते हैं कर्मफल। और दवाई को ले रहे हैं, ऑपरेशन को करा रहे हैं, क्योंकि ये सब भी कर्म का ही हिस्सा है। जिस प्रकार से पहले कर्म किए उसका फल भोगना पड़ रहा है, उसी प्रकार से उस फल को रिड्यूस करने के लिए आप और कर्म कर रहे हो। सारा खेल कर्मों का है, कोई रैंडमली भाग्य नहीं लिख रहा है। ये पता लगे जो महापुरुष और संत होते हैं वो अपने जीवन से हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कैसे पूरा शरीर खराब हो उसके बाद भी भगवत स्मरण बना रहे। वो तुम्हारी छोटी बुद्धि में समझेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में अंधेरा कायम है।